ये कहानी है एक 29 साल के सीनियर क्लाउड कंसल्टेंट की। हाँ, जिनकी महीने की सैलरी तो है करीब 65,000 रुपए। लेकिन उन पर पर्सनल लोन मतलब 15.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। बहुत ज्यादा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कर्ज इतना कैसे हो गया। बिल्कुल। और खर्चे क्या थे? हाँ, और इससे क्या कहते हैं निकलने के रास्ते क्या बताए गए हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो प्रोफाइल पे आते हैं पहले। 29 साल के हैं, सीनियर क्लाउड कंसल्टेंट। इंजीनियरिंग की थी 2016 में, पर नौकरी शुरू की 2019 में। तो ये 3 साल का गैप रहा। हाँ, और पहली सैलरी थी सिर्फ 12,790 रुपए महीना। मतलब इंजीनियरिंग के बाद ये काफी कम लगती है। बहुत कम। और आज लगभग 65,000 रुपए हाथ में आते हैं डिडक्शंस के बाद। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में ये भी था कि उनके अनुभव के हिसाब से ये मार्केट रेट से कम है। अच्छा, कितना होना चाहिए था अंदाजन? शायद 7 से 10 लाख रुपए सालाना, या उससे भी ज्यादा। तो सैलरी थोड़ी कम है, पर हाँ, कंपनी कुछ स्टॉक राइट्स देती है। स्टॉक राइट्स यानी भविष्य में शेयर खरीदने का हक। बिल्कुल, जिनकी कीमत कुछ 36-37 हजार रुपए बताई गई थी, पर वो तो भविष्य की बात है। सही कहा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ये कर्ज 15 लाख से ज्यादा। ये कैसे बना? इसमें क्या क्या था? हाँ, देखिए, इसमें कई लोन थे। मतलब लैपटॉप के लिए लोन, भाई के लिए फोन लिया, अच्छा। अपने लिए आईपैड, एयरपॉड्स, इन सब के लिए लोन लिए गए थे। कुछ छोटे लोन तो खत्म भी हुए, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है, करीब 6 लाख रुपए का, वो एक दोस्त की मदद के लिए लिया था, पर्सनल लोन। दोस्त की मदद के लिए 6 लाख रुपए का लोन, उस पर ब्याज? हाँ, ब्याज भी अच्छा खासा है, 10.5%। पर अच्छी बात यह है कि वो दोस्त हर महीने 15,000 रुपए लौटा रहा है। चलिए ये तो ठीक है, पर अगर ये 6 लाख हटा भी दें तो भी करीब 11 लाख का कर्ज तो उनका खुद का बचता ही है। 11 लाख और सैलरी 65,000, ये तो स्थिति वाकई मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और खर्चे कैसे थे? सुना है वो भी कुछ अलग ही लेवल के थे। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। जैसे पुणे में फ्लैट का किराया दे रहे थे, करीब 4,500 रुपए महीना। तब भी जब वो दिल्ली से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। क्या मतलब फ्लैट खाली था पुणे में और किराया जा रहा था? क्यों? वो कह रहे थे कि पता नहीं कब वापस जाना पड़े, तो घर ढूंढने की झंझट से बचना चाहते थे। मतलब अनिश्चितता। ओह। और पुणे में एक पर्सनल कुक भी था। हाँ, 15,000 रुपए महीना, सिर्फ कुक का खर्चा। जब वो दिल्ली में थे तब भी? नहीं, ये तब का है जब वो पुणे में थे और शायद वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। मतलब खाने पीने पर कुल मिलाकर खर्चा बहुत ज्यादा था। कितना अंदाजन? कुक का खर्चा, ग्रोसरी और फिर कभी कभी बाहर कैफे वगैरह में, तो महीने का करीब 20,000 रुपए सिर्फ खाने पर, पुणे में। बाप रे, वाह। 20,000 रुपए खाने पर? हाँ, और ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र था कि उस वक्त उन्हें करंट हैप्पीनेस, मतलब तत्कालिक खुशी ज्यादा जरूरी लगती थी, भविष्य की प्लानिंग से ज्यादा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कभी कभी आराम वो हावी हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड्स, उनका क्या स्टेटस था? उनके पास 3 क्रेडिट कार्ड थे। लिमिट अच्छी खासी थी, कुल मिला के 5-4.5 लाख के आसपास। और इस्तेमाल? पिछले कुछ महीनों में बताया कि करीब 3 लाख की लिमिट पूरी यूज कर ली थी। और क्रेडिट स्कोर भी काफी गिर गया था, 670-680 के आसपास, क्योंकि कुछ पेमेंट्स बाउंस भी हुई थी। ये तो लोन लेने में भी दिक्कत देगा आगे। बिल्कुल, और ऊपर से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे ओडी कहते हैं, हाँ। उसका भी इस्तेमाल किया। मतलब बैंक आपको पैसे ना होने पर भी खर्च करने देता है, लेकिन भारी ब्याज पर। तो एक तरह से बिना पैसे के खर्च करने की आदत बन गई। तो जाहिर है इस सब से निकलने के लिए कुछ ठोस कदम सुझाए होंगे वीडियो में। पहला क्या था? पहला तो सीधा सा था, इनकम बढ़ाओ, नौकरी बदलो। क्योंकि सैलरी मार्केट से कम थी। हाँ, हालांकि वो शुरू में तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी कंपनी का कल्चर, जॉब सिक्योरिटी, ये सब पसंद था। ये दुविधा तो होती है कई लोगों को, आराम छोड़ें या पैसा कमाएं। बिल्कुल। दूसरा सुझाव था खर्चे कम करना, जाहिर है। जैसे? पुणे का फ्लैट छोड़ना, पर्सनल को खटाना, खासकर जब दिल्ली में है। हाँ, ये तो बनता है। और ये भी कहा गया कि शायद अपना मैकबुक बेच दें, उससे शायद लाख रुपए मिल जाए, कुछ कर्ज कम हो। छोटी छोटी बचतें। बिल्कुल। तीसरा था कर्ज मैनेजमेंट। उसके लिए क्या बताया? एक तो ये कि ईएमआई के लिए अलग सेविंग्स अकाउंट रखो, ताकि वो पैसा कहीं और खर्च ना हो। अच्छा आइडिया है। और सबसे बड़ा सुझाव था, जो ऊंचे ब्याज वाले लोन हैं, जैसे 10% से ज्यादा वाले, हाँ, उन्हें चुकाने के लिए परिवार से मदद लें, मतलब पिताजी से, और फिर उन्हें बिना ब्याज या कम ब्याज पर धीरे धीरे लौटा दें। पर ये
ये बातचीत करना आसान नहीं होता होगा परिवार से, पैसा मांगना। बिल्कुल नहीं। ट्रांसक्रिप्ट में भी माना गया कि ये मुश्किल बातचीत है और कभी-कभी परिवार से मदद मिलने पर वो अनुशासन शायद कम हो जाता है। हाँ, ये भी है। और कोई सलाह? अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी गई थी। सिर्फ कंपनी वाले पर डिपेंड न रहें। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, तो कुल मिलाकर ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। मतलब सबसे बड़ी चुनौती है पैसों को लेकर सोच बदलना, माइंडसेट। अच्छा। जैसे भविष्य की सुरक्षा को पहले रखना, खर्चों पर लगाम लगाना और ये समझना कि आराम की, सुविधा की भी एक कीमत होती है, खासकर जब आप पर इतना कर्ज हो। सही बात है। ये माइंडसेट शिफ्ट ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। निश्चित रूप से। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि किसी नौकरी का आराम, रोज की सुविधा या उससे एक भावनात्मक जुड़ाव, उसकी हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? खासकर जब वित्तीय बोझ वो बढ़ता ही जा रहा हो। और शायद ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो मुश्किल बातचीत, वो कड़े फैसले लेना ज्यादा जरूरी है वित्तीय आजादी पाने के लिए, बजाय इसके कि हम बस आराम वाली स्थिति में फंसे रहें और कर्ज वो बढ़ता चला जाए। इस पर सोचना तो बनता है।